नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक पीरियड्स के सोसाइटी की। जैसा कि आपको मालूम है कि ऋग्वैदिक पीरियड हमारा कंसिडर किया जाता है अर्ली वैदिक पीरियड का पार्ट। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो फर्स्टली, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो का महत्व तभी है जब आप इसका पार्ट या सीक्वेंस समझ चुके होंगे कि भाई जो ऋग्वेद है वो क्या है। ठीक है, वैदिक पीरियड कैसे बना, ठीक है, उससे पहले कौन सा पीरियड था, हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई। तो इन सभी चीज़ों का रेलेवेंस तभी बनेगा। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उन दो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी यानी कि सामाजिक व्यवस्था, यानी कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो सीधे तौर से जो ऋग्वैदिक पीरियड था, सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे 4 भागों में बंटी हुई थी। इसको हम कहते हैं 4 वर्णास, यानी कि 4 वर्ण में ये विभाजित थी, जिसमें कि पहला वर्ण जो कंसिडर किया जाता था दैट वाज ब्राह्मणा, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्राज। ठीक है, वैश्याज, शूद्राज। ठीक है, ये 4 हमारे पास वर्ण थे। और ये वर्ण हमारे जो क्लासिफिकेशन था इनका, ये किसी इस तरह से एक पैटर्न, सेट पैटर्न नहीं था कि जो ब्राह्मण है वो हेरिडिटरी ही ब्राह्मण है। नहीं, ऐसा नहीं था। ये कैसा था, ये कंप्लीटली प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता था कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप उसी वर्ण व्यवस्था में शामिल हुए माने जाएंगे, या ऑक्यूपेशंस के, या कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत जो आपके कार्य है, आपका प्रोफेशन है, उसी के बेसिस पे सोसाइटी का डिवीजन होता था, समाज का विभाजन होता था। ठीक है, तो इस तरह से जब अगर हम इसमें देखें कि कौन किस वर्ण व्यवस्था में आता था, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्राह्मणास में, तो ब्राह्मण हम किसको कहते थे, जो या तो अध्यापक है या टीचिंग का काम करता है, टीचर है, या प्रेस्ट है जो पूजा पाठ का काम करता है, तो उनको हम ब्राह्मण कंसिडर करते थे। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर एज द ब्राह्मण। ठीक है, और अगर इसके अलावा जो रूलर यानी कि जो शासक थे या जो प्रशासन को देखते थे, प्रशासनिक गतिविधियों को देखते थे, ठीक है, तो वो हमारे कहलाते थे क्षत्रिय। दे आर कॉल्ड एज द क्षत्रियास। और इसके साथ जो किसान है, फार्मर है, मर्चेंट है, ठीक है, या यानी कि जो मर्चेंट का मतलब व्यापारी है, या बैंकर्स है, ठीक है, जो बैंक में काम करने वाले हैं, ठीक है, जो पूंजी का लेन देन देखते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम वैश्यास कहते थे। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते थे, वैश्यास कहते थे। इसके साथ जो आर्टिजन्स हैं या लेबरर है, तो उनको हम शूद्रास कहते थे, यानी कि जो किसी तरह के मैनुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, शूद्रास कहते थे। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी बेस्ड ऑन द देयर ओन प्रोफेशन, देयर ओन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, यानी कि उनके प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के साथ ये डिवीज़न होता था सोसाइटी का। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस वोकेशंस को कोई भी पर्सन फॉलो कर सकता था अपनी एबिलिटी के अनुसार, और इसमें किसी भी तरह का कोई हेरिडिटरी बेसिस नहीं था, जैसा कि आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज वोकेशंस वर allotted by persons according to their abilities and liking, and the occupation had not become hereditary as they become later on. ठीक है, सो सभी मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली टुक टू डिफरेंट प्रोफेशन, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग तरह के प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते थे। मतलब कि हम एक ही परिवार के अंदर ब्राह्मणास को भी देख सकते थे, वैश्यास को भी देख सकते थे, शूद्रास को भी देख सकते थे, या आप क्षत्रियास को भी देख सकते थे। जैसे कि इसको लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जो एक ऋग्वेद का एक हिमंस है, ठीक है, तो उसमें हिम्स में ये बताया गया है कि आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ द कॉर्न। तो इसका मतलब क्या है कि आप तीनों प्रोफेशंस को फॉलो कर रहे हैं सेम फैमिली में। ठीक है, तो तीनों वर्ण में आप शामिल हुए। सो इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी का जो सबसे प्रमुख यूनिट था वो था परिवार, फैमिली। ठीक है, और फैमिली में हमारे पास मोनोगेमियस सिस्टम था। मोनोगेमियस का मतलब क्या होता है कि
आप सिंगल पार्टनर के साथ स्टे करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एकल व्यवस्था थी शादी की। जैसे आज की डेट में भी हम काफ़ी हद तक मोनोगैमीज में ही ट्रस्ट करते हैं, बट बीच में काफ़ी ज़्यादा हम इसमें पॉलीगैमीज की तरफ भी फॉलो किए थे, ठीक है। सो पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी रहेगा। पैट्रियार्क यानी कि पुरुष प्रधान, इसको हम क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज की इसमें व्यवस्था बनी रही। यानी कि जो सामाजिक गतिविधियाँ उसमें पुरुषों का ज़्यादा तवज्जो रहता था। जो चाइल्ड मैरिज है वो भी कोई ऐसे इन अ काइंड ऑफ वैल्यूज़ नहीं था। चाइल्ड मैरिज उस टाइम में प्रेवलेंट थी, बाल विवाह होता था। और इसी के साथ साथ यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसका जो छोटा भाई होता था उसके साथ जो विडो है वो मैरिज कर सकती थी। ये भी उस समय सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान था। और जो पिता की पूंजी या प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो संपत्ति है पिता की, वो उसके पुत्र को आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, यानी कि इनहेरिटेटेड होती थी। यानी कि वो पिता से पुत्र, पुत्र से आगे उसके पुत्र को ट्रांसफ़र होती रहती थी, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रॉपर्टी राइट में, यानी कि एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी होती थी वो कौन सी होती थी, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी ज़्यादा कंसिडर की जाती थी। मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता था, कैटल्स है, हॉर्सेज है, गोल्ड है या ऑर्नामेंट्स है, ये सारे प्रॉपर्टी राइट्स में के पार्ट्स थे। और इसी के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी या में क्या था हमारे पास, जो यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या उसको मूव ऑन नहीं कर सकते, तो उसमें आपका है लैंड या घर, ठीक है, या घर या ज़मीन। घर ज़मीन के साथ साथ जैसे पशु है, घोड़ा है, ठीक है, या सोना है या कोई आभूषण है, ठीक है, ये सब पार्ट हमारे प्रॉपर्टी के अधिकार में आते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास सामाजिक व्यवस्था ऋग्वैदिक की थी। और इसी के साथ साथ जो अध्यापक का घर होता था, ठीक है, दैट वाज आल्सो कंसिडर एज द स्कूल। यानी कि वो स्कूल बन जाता था और वहाँ पर कुछ स्पेशल सेक्रेड टेक्स्ट को पढ़ाया जाता था। और साथ ही साथ हमें इस समय मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ, जैसे कि दही है या बटर है या घी है, ठीक है, ये दही, मक्खन, घी, ये सारे उस समय चलन में थे और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट भी था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी मेंशन मिलता है कि इसमें हम ग्रेन कुक्ड विद मिल्क भी कंसिडर, जिसको हम क्या कहते थे, क्षीरा पकमोदनम, ठीक है। तो ये भी उस समय की एक महत्वपूर्ण डिश हुआ करती थी। इसी के साथ साथ फिश की मीट, ठीक है, और साथ ही साथ यानी मछली का मीट और बर्ड्स एंड एनिमल वाज ईटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी कि पक्षियों को खाना, एनिमल्स को खाना, ये उस समय चलन में आ चुका था। द काउ वाज ऑलरेडी डीम्ड अगन्य, ठीक है, दैट इज़ नॉट टू बी किल्ड, यानी कि जो गाय है उसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था और उसके मारना एक अगन्य अपराध माना जाता था, ठीक है, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो इसलिए गाय को सैक्रेड एनिमल्स कंसिडर किया गया। सो ऋग्वेदास प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्शन फ्रॉम द किंगडम टू दोज हु किल और इंजर काउस। यानी अगर कोई समाज के अंदर गाय को किसी तरह का टॉर्चर करता है या इंजर करता है या गाय को मारता है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज से बाहर भी किया जा सकता था, उसको वहाँ से निष्कासित भी किया जा सकता था, तड़ीपार भी किया जा सकता था, यानी कि उसके सभी तरह के अधिकार छीन लिए जा सकते थे। सो इस तरह से अल्कोहल में जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है हमारे पास, तो उसमें महत्वपूर्ण थी सूरा और सोमा, ये उस समय कंज्यूम की जाती थी। अगर हम बात करें आर्यंस की, तो वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड थे और पैस्टोरल्स थे। पैस्टोरल का मतलब है घुमंतु लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, और उनका जो महत्वपूर्ण धन था, ठीक है, तो दैट वाज वेल्थ ऑफ काउ, ठीक है, यानी कि उनके पास जो गाय है वो उनका प्रमुख साधन था, ठीक है, वेल्थ थी, ट्रेजरी थी, ठीक है, आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मनोरंजन के भी अलग अलग साधन उस समय एडवेंट हो चुके थे, जिसमें कि महत्वपूर्ण म्यूज़िक है, डांसिंग है या चैरियट रेसिंग्स है या डाइसिंग है, ये सब चीज़ें उस समय चलन में आ चुकी थी, ठीक है।
और उसके बाद अब हम इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलीजन, यानी कि उस समय का धर्म क्या कहता था, ठीक है, धर्म किस तरह का था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। सो ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर, यानी कि जो उस समय देवताओं का पूजा पाठ होती थी वो मुख्य तौर से प्रकृति से ही रिलेटेड थे, यानी कि उनको प्रकृति का ही देवता कंसिडर किया जाता था। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर वर कैपेबल ऑफ कन्फरिंग बोथ बून्स एंड पनिशमेंट्स ऑफ ऑन मैन्स एंड फायर वॉज द सैक्रेड एज इट वॉज रिगार्डेड टू बी द इंटरमीडिएट बिटवीन द मैन एंड द गॉड, यानी कि जो अग्नि थी, ठीक है, अग्नि उस समय का एक ऐसा साक्षी देवता था जो कि आदमी और भगवान के बीच का संबंध स्थापित करता था, एक मीडिएटरी का काम करता था, ठीक है, यानी कि मिडल मैन की तरह काम करता था, किसके बीच, आदमी और भगवान के बीच, अग्नि देवता, ठीक है। सो देयर वर नियरली 33 गॉड्स, ऐसा कहा जाता है कि 33 भगवान थे। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल्स, दैट इज पृथ्वी स्थाना, और दूसरा एरियल्स और द इंटरमीडिएट्स दैट इज अंतरिक्ष स्थाना, और तीसरा जो आता है आपके पास दैट इज कैलेस्टियल्स दैट इज द्युस्थाना दैट गॉड्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था। जो आपके टेरेस्ट्रियल्स है, जो पृथ्वी स्थानीय है, यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले देवी देवता थे, तो उसमें आती है पृथ्वी, अग्नि, सोमा या बृहस्पति एंड रिवर्स, तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता थे। और दूसरा आता है एरियल्स और इंटरमीडिएट्स, ठीक है, जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता के नाम से जाने जाते हैं। उसमें आते हैं आपके पास इंद्र, रुद्रा, वायु, वाता या पर्जन्य, ठीक है, तो ये प्रमुख थे इसमें। तीसरा आता है कैलेस्टियल्स दैट इज द्युस्थानीय, दैट इज देवस, सूर्य, ठीक है, और इन 5 फॉर्म सूर्य, सावित्री, मित्रा, पूषण और विष्णु, या वरुणा, अदिति, उषा एंड अश्विन, ये प्रमुख देवी देवता उस समय हुआ करते थे, ठीक है। अगर हम इसके बाद और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इसमें अगर हम इंद्रा, अग्नि एंड वरुणा वर द मोस्ट पॉपुलर डाइटीज ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस, जो ऋग्वैदिक के आर्यंस पीपल्स थे उनमें प्रमुख जो पॉपुलर डाइटीज थी वो थी इंद्र, अग्नि और वरुण। कौन कौन से थे, इंद्र देवता, अग्नि देवता और वरुण देवता। इसी के साथ साथ इंद्रा और जिसको हम पुरंद्रा, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ थॉट, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पुरंद्रा, इंद्रा को हम पुरंद्रा के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स 250 ऋग्वैदिक हिम्स आर डिवोटेड टू हिम, यानी कि लगभग 250 जो ऋग्वैदिक हिम्स है वो इंद्र देवता को डिवोटेड है, एंड हु प्लेड द रोल ऑफ वॉर लॉर्ड एंड वॉज कंसिडर टू बी द रेन गॉड। इंद्र देवता को हम वर्षा का देवता भी कहते हैं, वर्षा के देवते से संबंधित किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा आता है अग्नि देवता, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। 200 ऋग्वैदिक हाइम्स वर डिवोटेड टू हिम। इंद्रा को 250 है, अग्नि को 200 ऋग्वैदिक हाइम्स डिवोटेड है, और अग्नि इज द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, फायर गॉड के नाम से इसको कंसिडर किया जाता है। एंड इट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल, यानी कि देवता और लोगों के बीच का एक इंटरमीडिएटरी भाग है। उसके बाद आता है वर्ण, ठीक है, वर्ण देवता दैट इज पर्सोनिफाइड वाटर्स वाज सपोज टू अपहोल्ड रीत और द नेचुरल ऑर्डर ऋतस्य गोपा, ठीक है, ऋतस्य गोपा, ठीक है। सो जो इसमें अगर आप देखेंगे अग्नि देवता को किस तरह से इंटरकनेक्टिविटी की बात करते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप डिटेल्स में जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कि जैसे आप जब यहाँ पे कोई हवन वगैरह करते हैं तो उसमें जितना भी आप सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसा कंसिडर करते थे आर्यंस पीपल्स कि वो डायरेक्टली किसको ऑफर की जा रही है, गॉड्स को, एंड गॉड इज हैविंग दैट ऑल द थिंग्स, ठीक है, जितनी वो सभी वस्तुएं हैं हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधे तौर से भगवान को समर्पित हो जाती है, ऐसा कंसिडर करते थे, ठीक है। सो उसके बाद आता है सूर्य, दैट इज अ सन वॉज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स। जो सूर्य भगवान है उसकी 5 प्रकार से पूजा की जाती थी। उसमें आता है सूर्य, सावित्री, मित्रा, पूषण और विष्णु। सूर्य दैट इज सन गॉड्स हुज यूज टू डिराइव daily across the sky in his chariot driven by the 7 horses.
मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान है उसको स्काई में डेली रन करते हैं या ड्राइव होती है, किसके माध्यम से 7 घोड़ों का एक चैरियट है वो उनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिर आता है सावित्री द गॉड ऑफ लाइट, यानी कि अब इसमें आपको पूछा जाए कि जो ऋग वैदिक टाइम में सावित्री है वो किस देवता को कंसिडर है, तो दैट इज गॉड ऑफ लाइट। ठीक है, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है हमारा वो इन्हीं को एड्रेस करता है। फिर आता है मित्रा, दैट इज सोलर गॉड, और उसके बाद आता है पूषण द गॉड ऑफ मैरिज। ठीक है, पुषान, ठीक है, दैट इज द गॉड ऑफ मैरिज, मेन फंक्शन गार्डिंग ऑफ रोड्स, herdsmen and straying cattle. Then the last one is Vishnu, a god which covered earth in 3 steps. ठीक है, उपकर्मा। ठीक है, सो ये हमारे पास महत्वपूर्ण 5 टाइप्स ऑफ द नेम ऑफ द सन है, 5 टाइप्स ऑफ द नेम ऑफ द सन है। उसके बाद आता है सोमा, ओरिजिनली अ प्लैनेट प्रोड्यूसिंग पोटेंट ड्रिंक्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अग्निष्टोमा सेक्रीफाइस। ठीक है, जो अग्निष्टोमा सेक्रीफाइस होता था उसके समय जो ड्रिंक प्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड द सोमा, कुड बी हेम्प या भांग, कॉल्ड किंग ऑफ प्लांट्स, आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून, एंड द 9th मंडला ऑफ ऋग वेदास विच कंटेन 114 hymns इज एट्रीब्यूटेड टू द सोमा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सोमा मंडला। ठीक है, और इसको हम सोम मंडला के नाम से जानते हैं। So other god and goddess was the Rudra, the god of animals, Dyaus, the oldest god and the father of the world, Yama, the god of death, or Ashwin, Nastya, the god of health, youth and immortalities, और उसके बाद आता अदिति, अदिति इज द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड्स, और लास्ट में सिंधु, दैट इज द रिवर गॉडेसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इस समय की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बनी हुई थी। समटाइम्स गॉड्स वर विजुअलाइज्ड एज द एनिमल, बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, मतलब कि वहाँ पे किसी तरह के पशु की पूजा नहीं की जाती थी। राइट, उसके बाद हमारे पास आता है द नेचर ऑफ द ऋग वैदिक रीजन वाज हेनोथियज्म, दैट इज द बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ठीक है, मतलब कि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करने की जो प्रथा थी वो बनी हुई थी, बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्म्स एज द हाईएस्ट। ठीक है, सो देयर रिलीजन primarily consisted of the worship of gods, which with a simple ceremonial known as यज्ञ और द sacrifice, यानी कि जब वो यज्ञ करते थे उसके माध्यम से वो अपनी वर्शिप को कंप्लीट समझते थे। ठीक है, यानी कि जो सेक्रीफाइस करते थे उसमें यज्ञों में। ठीक है, सो सेक्रीफाइस कंसिस्टेड ऑफ द ऑफरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि उसमें हम क्या क्या ऑफर करते थे, जो हम उसमें यज्ञों में सेक्रीफाइस करते थे, त्यागते थे, तो दैट इज़ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश या सोमा, ये सब चीज़ें उसमें ऑफर की जाती थी देवी देवता को खुश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऋग वैदिक पीरियड की इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, उनकी आर्थिकी क्या थी, तो आर्थिकी में अगर हम देखें तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसमें था हमारे पास, दैट इज़ कि दे आर नॉट टू मच ऑफ familiar with the cat and camels. Tiger was not known to them. ठीक है, but the wild animal like lion, elephant या boar were known to them. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पशु उस समय उनकी जानकारी में थे, तो lion, elephant and boars. In all probabilities very little of trade was there, यानी कि जो व्यापार था वो काफ़ी कम मात्रा में था। मनी एंड मार्केट वर नोन बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज, यानी कि जो पैसा है और बाज़ार है उसका जानकारी था लेकिन उसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं किया जाता था। जो गाय है और सोने के जो आभूषण है उनकी कुछ खुद फिक्स वैल्यू के बेसिस पे एक्सचेंज किया जाता था, यानी कि काउ और जो गोल्ड है उस गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उन बेसिस को एक्सचेंज का मीडियम बनाया गया और उसी से जो ट्रेड है वो होता था। कॉइन वर नॉट नोन, यानी कि उस समय जो सिक्के थे उसका चलन नहीं था, कॉइन्स उस समय चलन में नहीं थे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट्स अपीयरेंस, यानी कि जैसे जैसे वस्तुओं के आदान प्रदान में हमें डिफ़िकल्टी आई तो उस
के साथ साथ, ठीक है, other things भी appearance में men of various professions like carpenter, smiths, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. So the art of healing wounds and curing disease were in existence. यानी कि लोग उस समय ये बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, भली भांति जानते थे कि किसी भी बीमारी से को कैसे क्योर करना है, अगर घाव लगा है घाव को कैसे उभारना है, तो ये सारे एक्सपर्टीज़ उस समय अच्छी तरह से लोगों को आती थी. एंड देयर वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, ठीक है, यानी कि जो सर्जरी ऑपरेशन आज के डेट में जो ऑपरेशन करते हैं उसके भी एक्सपर्ट हुआ करते थे. अलॉन्ग विद हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स वर रिगार्ड्स एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग द डिजीज. सो ठीक है, दैट इज ओक्रे कलर्ड पोएट्री कल्चर स्टार्टेड इन द 1500 BC टू 1000 BC. तो इस तरह से हम इसको, जो हमारा ऋग वैदिक पीरियड है या अर्ली वैदिक पीरियड है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम 1000 से लेकर 600 BC तक का इतिहास पढ़ेंगे. तो बने रहे, जुड़े रहे और सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहे. थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो.